अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद मोहम्मद अब्बास। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक डिफिनीशन पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो आज की वीडियो में अनदर जो डिफिनीशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो दूसरा डिफिनीशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए present perfect continuous tense, राइट। अब इस टेंस का दूसरा डिफिनीशन क्या है तो देखिए, it is used to talk about that action which started and finished in the past. But the reaction of that action is not finished yet. So now see the second definition of present perfect continuous tense. Now मतलब हम जो है ये सेकंड डिफिनीशन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एक्सप्लेन करने वाला है। तो ये हमें क्या बताते हैं तो देखिए, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट एक्शन व्हिच स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। ये उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो माजी में मतलब पास्ट में स्टार्ट शुरू हुआ था और खत्म भी हो चुका था, ठीक है ना। पास्ट में शुरू भी हुआ था और खत्म भी हो चुका था, तो उन एक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है ना। बट द रिएक्शन ऑफ दैट एक्शन इज नॉट फिनिश्ड येट, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल मतलब नताइज उस एक्शन का जो शुरू हुआ था और फिनिश भी हुआ था पास्ट में, उन एक्शन का जो रिएक्शन है, रिएक्शन मतलब रद्द-ए-अमल या नताइज, ठीक है ना, वो अभी तक खत्म नहीं हो चुका है। नॉट फिनिश्ड येट मतलब अभी तक खत्म नहीं हो चुका है, ठीक है ना। नाउ इट हैज अ नोट, इसका एक नोट है, हम नोट को देखिए, नोट क्या बता रहा है। सेंस फॉर इज नॉट राइट यूज्ड इन दिस केस। सेंस फॉर राइट, सेंस या फिर फॉर जो है इज नॉट यूज्ड इन दिस केस, इस मामले में हम सेंस एंड फॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी नहीं है तो उन वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि हम सेंस एंड फॉर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ एक सेंटेंस या जुमला बनाते हैं तो हम सेंस एंड फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस डिफिनीशन में हम ये बताने वाला है या एक्सप्लेन करने वाला है कि इस सेक्शन में हम सेंस एंड फॉर को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। इस मामले में हम सेंस और फॉर को इस्तेमाल नहीं करते। तो एग्जांपल को देखिए, Why are you wait? I have been watering the garden, right?
तो एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर अली पूछ रहा है कि व्हाई आर यू वेट, आप क्यों गीला हो, ठीक है ना, आप क्यों गीला हो। यहाँ पर अहमद जवाब देता है अहमद से, मतलब अली अहमद से पूछ रहा है कि आप क्यों गीला हो, ठीक है ना। अहमद क्या जवाब देता है, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन। अगर इस सेंटेंस में आप देखें तो हमने सेंस एंड फॉर का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस मामले में हम सेंस एंड फॉर को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस एग्जांपल का मतलब क्या हुआ, ये जो एग्जांपल है, मतलब ये सेंटेंस जो है आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, ये इस डिफिनीशन के लिहाज से ये एक्शन जो था, मतलब बाग को पानी देना, वाटरिंग मतलब मैंने बाग को पानी दे रहा था, मैं बाग को पानी दे रहा था, ये एक्शन जो है मतलब गिविंग वाटर, वाटर टू गार्डन, मतलब ये जो एक्शन था ये पास्ट में, माजी में शुरू भी हुआ था और खत्म भी हुआ था, ठीक है ना, शुरू हुआ था और खत्म भी हो चुका था, तो मतलब ये एक्शन हो चुका था, ठीक है ना, पास्ट में। लेकिन इसका रिएक्शन रद्द-ए-अमल, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक्शन हो चुका था पास्ट में, लेकिन इसका जो रिएक्शन रद्द-ए-अमल है वो हमारे पास अभी तक मौजूद है, खत्म नहीं है। तो हमारे पास जो रिएक्शन है इस एक्शन का वो क्या है, वेट, गीला, मतलब मैंने बाग को पानी दे दिया, ठीक है ना, पास्ट में, माजी में, लेकिन उनका जो रिएक्शन है मतलब मैं गीला हूँ, अभी तक गीला हूँ, और रिएक्शन जो है अभी तक मौजूद है, और रिएक्शन हमारे पास क्या है, वेट, मतलब गीला, ठीक है ना। इज दिस क्लियर गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है ये सेंस एंड फॉर का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम यहाँ पर सेंस एंड फॉर का इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो था ये सेकंड डिफिनीशन था, पहले जो डिफिनीशन था वो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, और ये दूसरा डिफिनीशन था। तो हमारे पास डिफिनीशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की खत्म हो गए, ठीक है ना। अब अगली वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू मेक नेगेटिव एंड हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव, राइट, मतलब मंफी जुमले कैसे बनाएं और सवालिया जुमले कैसे बनाएं। सो आज की वीडियो में ये टॉपिक काफी था, ठीक है ना, क्योंकि फिर वीडियोस बहुत लेंथी हो जाती है, मतलब मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, ठीक है ना। सो इट वाज द एंड ऑफ वीडियो। अब अगर आपको कोई भी मसला है इस टॉपिक में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो गाइस, अब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिले। शुक्रिया।